जय सिया राम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ, जिससे आप भी उस चीज़ से अवगत हैं, जानते हैं, लेकिन हम मानवों के लिए एक छोटी छोटी उपाय हमारा किस्मत, हमारा भाग्य बदल देता है। वो चीज़ है लक्ष्मी, धन, पैसे, रुपए, जिसके बिना आज हम मानवों का जीवन असंभव है, अधूरा है। क्योंकि पैसे आज होते हैं मेरे पास, सब कुछ होते हैं, ऐश आराम की ज़िंदगी हम जीते हैं। यदि वो पैसा नहीं होता है तो हम दर्द के भाव से अपना जीवन भी ठीक ढंग से नहीं चला पाता हूँ, अपने परिवार का भी भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए आज के समय में पैसे का होना, धन का होना, लक्ष्मी का होना आवश्यक है। और वो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? क्योंकि हम जानते हुए भी छोटी छोटी उपाय को हम नहीं कर पाते हैं, और जिससे मेरे घर में लक्ष्मी विराजमान भी होती है तो वो हमारे घर से चली जाती है, क्योंकि उनका अनादर होता है। इसलिए हम आपसे उस चीज़ों को बताना चाहता हूँ, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम अपनी दिनचर्या को यदि ठीक ढंग से चलाते हैं, दिनचर्या को करते हैं, जैसे छात्रों के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के नित्य क्रिया कर अध्ययन अध्यापन करना, क्योंकि उस समय को 4 बजे प्रातः से लेकर और सूर्योदय तक का जो समय होता है, उस समय छात्र अध्ययन अध्यापन करता है तो उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और वो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। वो जो पढ़ता है, जो लिखता है, वो उसको सदा के लिए याद हो जाता है। और हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आती है, कैसे हमारे घर में लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है, अतः चली जाने के बाद निवास नहीं करती है। वो छोटे छोटे उपाय जो हैं वो हैं, जैसे हमारे घर की लक्ष्मी कहा गया है गृहिणी को, घर की स्त्री को। वो स्त्री क्या करती है? वो स्त्री यदि प्रातःकाल उठती है, सूर्योदय से पहले उठ करके अपने घर में को साफ़ सुथरा करती है, साफ़ सुथरा करके स्नान इत्यादि करके और अपने रसोई इत्यादि में प्रवेश करती है, तो उस घर में अपने आप लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। क्योंकि लक्ष्मी स्वच्छता, साफ सुथरा में वास करती है। इसीलिए उन हमारे घर की स्त्रियों को चाहिए जो साफ सुथरे हो करके रसोई में प्रवेश करें और अपना रसोई का काम करें। अब एक दूसरी उपाय जैसे है, जो हम भोजन करते हैं, भोजन कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस आसन पर करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि भोजन करते समय हम बिस्तर पे ही, बेड पे ही, कुर्सी पर ही लेकर के भोजन इत्यादि करते हैं। तो वो भोजन करने के बाद, क्योंकि उसका नियम है, आप भोजन भी रसोई घर में, यदि आपका घर अच्छा है, रसोई घर बड़ा है, उस घर में ही आप भोजन करें और भोजन के समय आपका आसन भूमि पर हो,
भूमि पर आसन लगा करके भोजन करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। जैसे छोटी छोटी उपाय ये हैं, जो जैसे आपके घर में छोटे फूटे टूटे बर्तन हैं, उसका आप यदि यूज कर रहे हैं तो उससे भी लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। आपके घर में जैसे स्त्रियां बर्तन या आटा चावल इत्यादि जो है उसको भी ठीक ढंग से नहीं रखती है, अर्थात किसी डिब्बे में किसी बर्तन में उसको सजा कर नहीं रखती है, उससे भी लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। और अप्रसन्न यदि लक्ष्मी होती है तो उनका यदि निरादर होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। चली जाने का मतलब है वो धन का अभाव होता है। ऐसे ही आजकल हम क्या करते हैं, रात के समय आज क्या हो गया है, आज के समय लोग रात के समय मोबाइल इत्यादि को देखते देखते रात्रि को निकाल देता है, जबकि भगवान ने, ईश्वर ने सभी का बेला, सभी का काल, सभी का समय बनाया है, जो कब हमें सोना चाहिए, कब हमें उठना चाहिए, कब हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए रात्रि के समय यदि आप अपने निद्रा को नहीं लेते हैं और प्रातःकाल उठते सोते रहते हैं, वो सूर्योदय के बाद भी कि कोई मानव 10 बजे तक सोता है, कोई 12 बजे तक सोता है, फिर उठता है, अपने दिनचर्या को एक अलग ही बना देता है। तो वो दिनचर्या, क्योंकि लोग कहता है यदि दिन में सूर्योदय के बाद यदि सोता है तो उसका, उस मानव का, उस व्यक्ति का भाग्य सोता है, वो घर सोता है। इसीलिए प्रातःकाल उस मानवों को चाहिए, उन व्यक्तियों को चाहिए प्रातःकाल ही उठें। उठने के बाद अपने दिनचर्या को नित्य क्रिया करके अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाएं, तभी लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी कहा गया है। उद्योगी पुरुष के, अर्थात जो परिश्रमी पुरुष है, उन्हीं के पास लक्ष्मी का वास होता है। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम करता है अपने कार्य में, जो कार्य जिस क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में वो अपना कार्य अब सुचारू रूप से करता है, नियम पूर्वक करता है, तो अपने आप उनके पास लक्ष्मी का आगमन, धन का आगमन होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, जो उद्योगिनम पुरुषमुपैति लक्ष्मी। उसके बाद ऐसा सुख के साधन शास्त्रों में 6 बताए गए हैं। वो सुख के साधन में भी सबसे पहले अर्थागमन, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या सर्वजीवलोके सुखानि राजन। अर्थात कहा गया, हे राजन, सुख के साधन 6 हैं, उसमें भी सबसे पहले अर्थागमन, नित्य प्रति अर्थ का आगमन, नित्य प्रति पैसे का, धन का आगमन होना चाहिए। उसके लिए अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा, अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। आप अपनी दिनचर्या को यदि बदलते हैं तो अपने आप धन का आगमन होना शुरू हो जाता है आपके घर में। और धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से ही धर्म और धर्म से ही सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए आपसे आग्रह है, जो अपने दिनचर्या को बदलें, अपने नियम को बदलें। एक छोटी छोटी उपाय जो है, घर में कहाँ आप अपने चप्पल जूते इत्यादि को उतारते हैं, आपके घर में कभी पूजा पाठ, रामायण, दुर्गा सप्तशती, महालक्ष्मी की स्तोत्र, ये सारी, शालिग्राम का पूजन, सत्यनारायण का पूजन, ये सब कभी हुआ है या नहीं हुआ है, कभी होता है या कभी हवन होता है या नहीं होता है। क्योंकि
ये सब पितृकर्म होता है या नहीं होता है? क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, जिस घर में हवन नहीं होता, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है, तानि गृहानि श्मशानि तुल्यानि। कहते हैं जो वो घर, जिस घर में कभी शंख नहीं बजता है, कभी वेद पाठ नहीं होता है, कभी भगवान की स्तुति नहीं होती है, कभी हवन कर्म नहीं होता है, कभी पितरों का श्राद्ध नहीं होता है, वो घर घर नहीं है, वो घर श्मशान के समान है। अब जब श्मशान के समान है तो उस घर में लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है? इसीलिए अपने घर में हवन पूजा पाठ आप अपने से सामर्थ्यवान हैं, अपने से कर सकते हैं तो आप अपने से करें, नहीं करते हैं अपने से वो किसी पंडित विद्वान ब्राह्मणों से करवाएं। उसमें भी है, जैसे आप कभी आपके पास समय है, श्रियै नमः, कमले कमलालये नमः, या महालक्ष्म्यै नमः, या उसमें भी है श्री सुक्त, जैसे हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां जनमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्त्वं पुरुषानहम्। ये मंत्र, ये श्लोक जो है, ये मंत्र जो है 16 मंत्र श्री सुक्त कहलाता है। उसके बाद आगे और दूसरा सूक्त है, लक्ष्मी सूक्त है। तो कहते हैं इस श्री सूक्त का पाठ करवाएं या घर में करें, या दूसरा स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र है उसका पाठ करें, या और बहुत सा अन्नपूर्णा स्तोत्र है, अर्थात कोई न कोई स्तोत्र का पाठ करें या करवाएं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि धन का आगमन हो, और धनागमन होने से ही आप अपने आप आपकी सुख समृद्धि बढ़ती जाती है। हम दूसरे के सुख को देख कर के जलते हैं। उसके घर में उसका बहुत अच्छा बंगला है, उसका बहुत अच्छा कोठी है, उसके पास कार है, ये एसी है, ये है, वो है, तो उसके पास कैसे है? उनको ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस नियम पे चला, कौन सा नियम हमको अपनाना है, जिससे हमारे पास भी धन लक्ष्मी अपने आप आ जाए। तो कहते हैं इसलिए धन का आगमन, अपने दिनचर्या को हम बदलें, और दिनचर्या को बदलने के बाद अपने आप हमें धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। और अपने घर में कोई अतिथि आता है, उस अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अपने घर में माता पिता की सत्कार करना चाहिए, उससे भी लक्ष्मी का आगमन होता है। बच्चे से स्नेह से प्यार करना चाहिए, अपनी वाणी को मधुर वाणी बोलनी चाहिए, कर्कशा वाणी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक दोहा भी है हिंदी में, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। संस्कृत में भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् नो ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा कटु सत्य नहीं बोलिए जो अप्रिय लगे। वैसा ही हिंदी में भी कहा गया है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा को, अर्थात मधुर वाणी आपकी होनी चाहिए, जिससे आपका मन जो है प्रसन्न हो। औरन को शीतल करे, दूसरे को तो शीतलता प्रदान करे ही, आपहु शीतल होय, और अपने मन को भी शीतलता हो, अपना मन भी शीतलता का प्रदान हो। इसीलिए अपने दिनचर्या को बदलें। दिनचर्या को बदलने के बाद आप अपने छोटे छोटे उपाय जो हैं घर में किस दिशा में सोएं, किस दिशा में पूजन करें, इस सब का यदि आपके घर में
पर्याप्त जगह है, तो ये सब का ध्यान रखने के बाद आप कहाँ भोजन करें, किस आसन पर भोजन करें, कैसे उस घर में बैठें, किस दिशा में सोएं, इस सब का ध्यान रख करके आप अपने घर में, अपने परिवार में लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं। लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो सकता है, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये शास्त्र युक्त बातें हैं। इसीलिए आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है, इस छोटे छोटे उपाय करके आप छोटे छोटे नियम को अपना करके अपने घर को सुख समृद्धिमान बनाएं। जय सिया राम।